भारत का सबसे पिछड़ा और सबसे कुपोषित राज्य बिहार है और अब इस राज्य को तोड़ने की साजिश फिर से चल पड़ी है और मांग उठी है कि बिहार को तोड़कर एक अलग राज्य मिथिला राज्य बनाया जाए। अब क्या ये बिहार को तोड़ पाएंगे ये मांगे, या कहें कि अब भारत के हिस्से में एक और नया राज्य आने वाला है जिसका नाम मिथिला राज्य होगा। मिथिला राज्य की मांग कितना सही है, कितना उचित है और कितना सकारात्मक है। आखिर क्यों मिथिला राज्य की मांग हो रही है, और यदि मिथिला राज्य अलग होता है बिहार से तो इसका कितना फायदा या नुकसान बिहार को होगा और कितना नुकसान मिथिला राज्य को होगा, आज हम बात इसी मुद्दे पे करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। भारत के बिहार राज्य का गठन ही किया गया भारत को कमजोर करने और भारत को तोड़ने की मंशा के साथ। भारत के सबसे बड़े सूबे बंगाल को तोड़ा गया। ये वही बंगाल जो सबसे ज्यादा समृद्ध हुआ करता था, ये वही बंगाल जो सबसे ज्यादा धनी हुआ करता था और वही बंगाल जिसने बहुत सारी क्रांति को जन्म दिया था। लेकिन इसी बंगाल को तोड़ा गया वर्ष 1936 में उपनिवेशी सरकार यानी अंग्रेजों के द्वारा। 1936 में जब बंगाल का विघटन हुआ, बंगाल टूटा, तो बंगाल के दो नए हिस्से बने, उड़ीसा और बिहार। उसी का एक हिस्सा बिहार। जब से बिहार का गठन हुआ 1936 से, बिहार हमेशा से कुपोषित, पिछड़ा और एक कमजोर राज्य बनकर रह गया। समय बीता, भारत आजाद हुआ, बिहार एक अलग सूबा के रूप में जाना गया, लेकिन बिहार के साथ भी हमेशा भेदभाव देखने को मिला। हालांकि बिहार उतना पिछड़ा भी नहीं था और बिहार उतना कंगाल भी नहीं था जितना बिहार को समझा गया, और बिहार के साथ जितना भेदभाव हुआ भारत के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा। आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार मां भारती का एक ऐसा सपूत है जिसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार हुआ और हमेशा सौतेलेपन वाला व्यवहार मिला। इसी राज्य को फिर से तोड़ने की साजिश हुई और वर्ष आया सन 2000 का। 15 नवंबर सन 2000 को फिर से बिहार को तोड़ा गया और बिहार का एक नया हिस्सा बना झारखंड। यदि आप कहीं भी देखेंगे, समझेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि झारखंड को अलग ही इसलिए किया गया ताकि बिहार और झारखंड की जो संस्कृति है, जो भाषा है, वो अलग अलग है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई इससे उलट कुछ और है। सच्चाई ये है कि बिहार की जो धरती है वो एक मैदानी क्षेत्र है और बिहार में सिर्फ खेती हो सकती है, समतल जमीनें हैं। वहीं इसकी उलट झारखंड की भूमि पे बहुत सारे पहाड़, पठार और खनिजों से भरा संपदा था। आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ सन 2000 से पहले ये सब कुछ बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद भी खनिज संपदा से पूरी तरीके से भरा बिहार हमेशा से पिछड़ा रहा और भुखमरी का शिकार बनता रहा। झारखंड में रहने वाले लोगों को यही लगा कि यदि झारखंड बिहार से अलग होता है तो झारखंड के पास पूरी तरीके से प्राकृतिक संपदा आ जाएगी, पूरी तरीके से प्राकृतिक खनिज का भंडार आ जाएगा और झारखंड काफी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? सन 2000 में झारखंड अलग हुआ और वर्ष बीत गए 22 साल। 22 साल का समय बीता, लेकिन झारखंड के हाथ में क्या लगा? 22 साल बीतने के बाद भी झारखंड बिहार से पिछड़ा राज्य बना है। हालांकि यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि बिहार आज के समय में विकास कर रहा है या बिहार आज के समय में विकसित हो गया है। बिहार अभी भी भारत का पिछड़ा राज्य ही है, लेकिन संपदा से भरपूर झारखंड भी आज बिहार से पीछे चल रहा है विकास के मामले में, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा शुरू से लेकर अब तक जितने भेदभाव बिहार के साथ हुए, वे सारे भेदभाव झारखंड के साथ भी किया गया। झारखंड में खनिज संपदा होने के बावजूद भी किसी भी उद्योग को झारखंड में फलने फूलने से रोका गया और झारखंड के साथ भी भेदभाव किया गया। अब यहाँ मुद्दा यह है कि क्या मिथिला बिहार से अलग होता है तो मिथिला का सौंदर्यीकरण हो जाएगा? क्या मिथिला विकास कर पाएगा या क्या मिथिला काफी तेजी से शिखर तक पहुंचेगा? और बात यह कर लेते हैं कि क्यों मिथिला के लोग अब अलग राज्य की मांग कर रहे हैं बिहार से हटकर। मैं बता दूं कि बिहार में आज के समय में मिथिला जैसा कोई जिला या कोई शहर नहीं है। दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर,
कोसी और पूर्णिया का हिस्सा ही आज के समय में मिथिला कहलाता है। हालांकि अगर हम प्राचीन बात करें तो कुछ नेपाल का हिस्सा, झारखंड का हिस्सा भी मिथिला रहा, लेकिन अब वो अलग अलग है। तो ये जगह है जहां के लोग, जिन जिलों के लोग अब मांग कर रहे हैं कि एक अलग राज्य चाहिए। फिर अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस राज्य बंटने के बाद उन्हें मिलेगा क्या? तो सवाल है, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इन जितने भी शहरों पे अगर आप ध्यान देंगे, इन जिलों को देखेंगे, तो इन जिलों के पास ऐसी कुछ भी खास बात या खास संपदा नहीं है जिसके बलबूते ये जिले अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे या विकास में अपने आप को अव्वल रख पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि यदि इन जिलों के पास, इन शहरों के पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो अलग राज्य की मांग क्यों हो रही है? तो इसका जवाब है बिहार सरकार के द्वारा इन लोगों के साथ किया गया भेदभाव। मिथिला के लोग पिछले दिनों पटना में थे और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पटना से विकास की जो भी गाड़ियां निकलती है वो उनके शहर और उनके जिलों तक पहुंच नहीं पाती है, और जितना विकास है बिहार में वो सिर्फ पटना में ही देखने को मिलता है, कभी भी उन तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए मांग हो रही है कि उन लोगों को अलग राज्य चाहिए और उसके बाद वे लोग विकास कर पाएंगे। क्या ये लोग जो मांग कर रहे हैं ये उचित है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर राज्य या देश के किसी हिस्से में विकास दर कम है या विकास तेजी से नहीं हो रहा है तो उसके बदले और विकास करने के लिए हम अलग राज्य या अलग देश की मांग नहीं कर सकते। हमारा कानूनी अधिकार ये है और राजनीतिक अधिकार भी है कि हम अपने सरकार को दरखास्त लिखें और चुनाव में अपनी सरकार को अपना संदेश अपने वोटों के द्वारा ही दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अलग राज्य की मांग उचित है या अनुचित है? अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम फिर मिलेंगे अपने अलग वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।